आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता, जिसको हमने देखिए 1000 अंकों से परिभाषित किया है। और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है सत्वगुण, जिसको हमने 100 अंकों से परिभाषित किया है। और फिर तीसरी पंक्ति में रजोगुण, जिसको 10 अंकों से, और चौथी पंक्ति में बहुत ही छोटे आकार में तमोगुण को एक संख्या से एक परिभाषित किया। अक्सर आपने मेरी चर्चाओं में जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा आती है या शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा आती है, जो कि पिछले लगभग 4.5 वर्षों से इनकी संख्या देखिए लगभग 1920-25 के आसपास हो चुकी है। और ये सभी की सभी जितनी भी चर्चाएं हैं, जैसे शास्त्रों में देखिए 3 गुणों पे, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियों पर चर्चाएं आती हैं। उन 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर बने हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन सभी स्थितियों को जड़ कहा गया। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये सभी स्थितियां तो बहुत ही परिवर्तनशील हैं, प्रकृति भी परिवर्तनशील है और आपके हमारे शरीर में भी हलचल होती हुई दिखाई देती है। लेकिन ये जो अभी हम सैद्धांतिक रूप से चर्चाएं कर रहे हैं, इनमें हलचल देखिए दिखती है। वास्तव में तो ये स्वभाव से तो जड़ है, क्योंकि प्रकृति में भी देखिए साधारण बोलचाल में तो कहा जाता है ना कि ये एक परिवर्तनशील है, यानी कि उसमें स्थितियां बार बार बनती बिगड़ती रहती हैं। ये गुणों की स्थिति है। इन सभी स्थितियों पर देखिए हम प्रतिदिन ही चर्चाएं तो करते ही रहते हैं कि आत्मा और परमात्मा ये चेतन सत्ताएं हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। इन दोनों चेतन सत्ताओं का आपसी एक सजातीय संबंध है, जबकि माया का, क्योंकि ये एक स्थूल शरीर से संबंध रखती है, इसलिए ये सभी स्थितियां एक सजातीय संबंध में आती है। क्योंकि स्थूल शरीर की ही 5 भौतिक विषयों के प्रति एक रुझान सा, रुचि सी, एक लोलुपता सी कम अधिक बने ही रहती है, जैसा जैसा जिसका ज्ञान का स्तर होता है। क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर के पीछे का जो एक कारण है, वो आपके हमारे भोग विषय हैं। शास्त्रों में उसी को ही सूक्ष्म भूत भी कहा गया। इस गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको तन्मात्रा भी कहा गया है, सूक्ष्म भूत भी कहा गया है, और इन्हीं को ही आपके हमारे 5 भोग्य विषय भी कहा जाता है। इन्हीं के ही कारण आपके हमारे स्थूल शरीर का माता के गर्भ में 9 माह 9 दिन के एक समय अंतराल में इसका एक आकार बनता है, जन्म होता है। जो भी स्थितियां देखिए ये हम भली भांति परिचित ही हैं। और जैसे जैसे स्थूल शरीर में फिर वृद्धि होती है, देखिए शिशु काल की अवस्था है, फिर बचपन अवस्था है, किशोर अवस्था, युवावस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, फिर वृद्धावस्था। जब तक हम इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से समझते नहीं है, तब तक मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन का उद्देश्य समझ नहीं आता। अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही अपना जीवन बिताता है, यानी कि उसको ये कर्म योनि, कर्म फल सिद्धांत, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, आत्मा, परमात्मा, इन सब स्थितियों का कोई यथार्थ ज्ञान होता नहीं। क्योंकि हमारी देखिए सभी चर्चाएं प्रकृति के 3 गुणों से संबंधित है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही कहा है कि 3 गुणों के ज्ञान को एक गुणतम ज्ञान का है, इसलिए बार बार कहते हैं कि इस ज्ञान को समझो। और हम तो आप भाई बहनों से भी विनती करते रहते हैं कि गीता का 13वां और 14वां अध्याय बार बार पढ़ो, उसको समझो कि परमात्मा आपको में ज्ञान में स्थितियों से अवगत कराना चाहते हैं, आपके हमारे जीवन की जो स्थितियां हैं। क्योंकि प्रकृति के 3 गुण नित्य प्रतिदिन, यानी ये एक कर्म में आते हैं। ऐसा नहीं कि कलयुग में ही इन गुणों के आने का कोई एक कर्म बना है। ऐसा द्वापर युग में भी था, त्रेता युग में भी था और सतयुग में भी था।
यानी युगों में ये परिवर्तन अनादिकाल से यूं ही चलता आ रहा है। आप भाई बहनों को शायद ध्यान हो, तकरीबन 2 ढाई 3 महीने पहले हमने एक सृष्टि चक्र के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था। उस पर हमने देखिए सृजन, पालन और प्रलय की स्थितियों पर कुछ चर्चा की थी। वास्तव में जब तक मनुष्य प्रकृति के इन 3 गुणों का क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान विज्ञान समझता नहीं है, तब तक उसको इन शास्त्रों की बातें, क्योंकि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, जो आपके हमारे, ये भी फिर क्रमबद्ध तरीके से मनुष्य को समझ नहीं आते। देखिए, जब तक मनुष्य इन सभी स्थितियों पर कोई विशेष महत्व नहीं देता, क्योंकि एक साधारण मनुष्य की संसारी विषयों में ही रुचि होती है, वो सत्वगुण को कहो, परमात्मा को अपने जीवन में कोई विशेष महत्व देता नहीं। जब तक हम इन सभी प्रकृति के 3 गुणों को समझते नहीं है, तो फिर आप हमारे अपने 3 शरीरों का भी कोई विशेष ज्ञान होता नहीं। अक्सर एक साधारण मनुष्य का ज्ञान इतना ही रहता है कि आत्मा का जब प्रवेश होता है तो जन्म हो जाता है स्थूल शरीर का। जब इसका समय आ जाता है मृत्यु का, कोई कारण बन गया तो मृत्यु आ गई, तो स्थूल शरीर से या शरीर से आत्मा निकल गई। अब आगे की क्या स्थितियां हैं, या जन्म लेने से पहले की क्या क्या स्थितियां थी, इन पर मनुष्य कोई चिंतन नहीं करता। एक साधारण मनुष्य को अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का कोई बोध ही नहीं। और मेरे जानने वालों में तो लगभग 90-95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी कारण शरीर का नाम ही नहीं सुना। तब ऐसी स्थितियों में देखिए कर्मशय कैसे बनता है, संस्कार कैसे बनते हैं, इनके क्या क्या परिणाम आते हैं। ये 80 लाख प्रकार की दंडनीय जोनी है। मनुष्य जोनी को तो देखिए एक कर्म जोनी से जोड़ा गया, आपको हमें कर्म करने की एक स्वतंत्रता दी गई। तभी तो आप देखोगे ना, ये कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत इस संसार में विभिन्न स्थितियां आप देखते हो। अब कोई झुग्गी झोंपड़ी में किसी का जन्म हो रहा है, कोई महलों में, कोई भूखा ही सो रहा है। अब किसी के पास इतने पदार्थ हैं कि वो उन पदार्थों को भोग भी नहीं कर पाता। किसी किसी मनुष्य की देखिए प्रतिदिन की ही इतनी आमदनी है, तो दूसरे मनुष्य की देखिए जीवन भर की उससे आधी कमाई भी नहीं होती। तो ये सभी स्थितियां कर्मों के अधीन है। लेकिन कभी कभी मनुष्य देखिए इस कर्मफल सिद्धांत को समझता नहीं है, और अज्ञानतावश को हो, प्रकृति के विषय भोगों के जब हम व्यसनी बन जाते हैं, तो फिर मनुष्य कभी कभी अपने जीवन में अनीतिगत कार्य कर जाता है। इन सभी स्थितियों के पीछे इन 3 गुणों का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ये 3 गुण आपके हमारे जीवन में निरंतर बने रहते हैं। देखिए, आत्मा मात्र ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। और ये जो आज हमने 1, 10, 100, 1000 की जो एक स्थितियां लिखी हैं, ये स्थितियां देखिए हम पहले भी इस पर बार बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे मेरे मन में कोई एक नया डिजाइन आ गया, या उसके पीछे का कोई एक नया भावार्थ मन में उमड़ जाता है, जिससे कुछ और सरल स्थितियां बनती हैं। हालांकि शास्त्रों में देखिए, जैसे मैं अपने प्रतिदिन की एक ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में, या शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम विभिन्न प्रकार के सूत्र बना देते हैं, कुछ तालिका द्वारा दर्शाते हैं, कुछ चित्रों द्वारा समझाते हैं। ये मात्र परमात्मा के आशीर्वाद से मेरा एक तरीका सा है, ताकि हमें सैद्धांतिक बातें समझ में आ जाए। शास्त्रों में ऐसी स्थितियां कोई मेरे भी पढ़ने में नहीं आई, लेकिन जैसे जैसे कुछ परमात्मा की प्रेरणाएं होती हैं, देखिए जब हम किसी कार्य में शोध करते रहते हैं। अब मैं भी दिन में देखिए जैसी जैसी परिस्थितियां देखता हूँ, चाहे राजनीतिक दलों की हो, किसी एक अधिकारी की हो, किसी भी प्रकार के देखिए व्यवसाय से संबंध रखती हो, फैशन से, लोगों के व्यवहार से, उद्योगपतियों से, क्रिकेट से, यानी कि खेल जगत की स्थितियों से, या यूं भी आप सरल शब्दों में समझ सकते हो कि दिन भर में जैसी जैसी स्थितियों से मेरा कुछ एक परिचय सा होता है, मेरे संज्ञान में आती है, उन सभी स्थितियों में मैं प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को ही ढूंढता हूँ।
उन तीन गुणों की स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से उस पर चिंतन करता हूँ, उस पर शोध करता हूँ, और जैसे जैसे बात मुझे समझ में आती है वही बात मैं अलग अलग रंगों द्वारा, अलग अलग आकृतियों द्वारा, या जैसी जैसी शास्त्रों में कुछ बातें लिखी गई हैं उन बातों को प्रत्यक्ष रूप से या उनसे संभावित स्थितियों पर हम इन तीन गुणों की स्थितियों को समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इन तीन गुणों के स्थितियों को गूढ़तम ज्ञान से जोड़ा है, और शास्त्रों में ही इन तीन गुणों को देखिए अलग अलग स्थितियों से एक परिभाषित किया है। अब तमोगुण को देखिए पदार्थों से जोड़ा गया है, रजोगुण को क्रिया से और सतोगुण को ज्ञान से। इसलिए तो देखिए हम इन सभी स्थितियों के मूलभूत अर्थ को ध्यान में रखते हुए अब शास्त्रों में तो देखिए तमोगुण को एक रुकने से भी जोड़ा गया है, स्थिरता से भी जोड़ा गया है, नींद से भी जोड़ा गया है, अनीतिगत कार्यों से भी जोड़ा गया है, पाप कर्मों से भी जोड़ा गया। तो ये अलग अलग स्थितियां जो बनती हैं, जो शास्त्रों में ही कही गई है, इन सभी स्थितियों को जब हम अपने जीवन में यथार्थ रूप में उनको तोलते हैं तो शास्त्रों में कहे गए एक एक शब्द बहुत ही आपको सही सही अर्थ समझाते हैं। और मैं तो बार बार कहता हूं शब्दों को ध्यान पूर्वक समझो, उनके अर्थों को ध्यान पूर्वक समझो, फिर उनके भावार्थों को ध्यान पूर्वक समझो, क्योंकि शास्त्र आपके हमारे जीवन में क्या बदलाव लाना चाहते हैं। क्योंकि मनुष्य जोनी कर्म जोनी है, मनुष्य से नीचे की जितनी भी जोनी है वो तो देखिए अच्छियत है, परमात्मा ने उनको अच्छियत रखा हुआ, क्योंकि वो तो देखिए तामसी जोनी है, दंडमयी जोनी है। अब नीचे की जोनियों के जीवों को देखिए कितने ही प्रकार के दुख मिलते हैं। अब उन दुखों को यदि वो सचेत अवस्था में जिएंगे तो वो बहुत ही दुखी होंगे। देखिए परमात्मा ने अपनी दया का एक विशेष कृपा उन पर रखी है कि नीचे की जोनियों को क्रमशः सभी जीवों को अचेत रखा है। अब देखिए ना, वनस्पति जो आपके हमारे जीवन का भोजन है उसको तो लगभग वो पूर्ण रूप से ही अचेत है। हालांकि मेरे तो शास्त्रों में ऐसा पढ़ने में नहीं आया, लेकिन ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार से 99.999999% ये अचेत है। इसलिए तो ये आपका हमारा भोजन है। उनके जीवन के अपने क्षण भी बीत रहे हैं, यानी कि उनके अपने एक पाप कर्मों का कर्मशः घटता जाता है, और आपके हमारे मनुष्य जोनि का ये एक भोजन है। देखिए हम फल सब्जियां खाते हैं, आपके हमारे घरों में जो दाल चावल दालें, ये मिर्च मसाले जितनी भी स्थिति हैं ये उन वनस्पतियों का ही एक अलग रूप है। देखिए जब वनस्पति कुछ सूख जाती है तो कुछ मसालों का रूप, इसी तरह कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो आपके हमारे शरीर के रोगों का भी इलाज करती हैं, ये सब देखिए वनस्पति जो नहीं है। शास्त्रों में तो इसको देखिए 20 लाख प्रकार की वनस्पतियां बताई गई। ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक जब समझ में आ जाती हैं तो आपका परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बन जाता है। अब देखिए आए अपने चित्र में विशुद्ध सतोनी सत्ता को सफेद रंग से तो दर्शाई है और साथ में 1000 अंक से भी परिभाषित किया है, क्योंकि शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। बस उसी बात को आधार में रखते हुए इस सूत्र का 1, 10, 100, 1000 का देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ये एक सूत्र सा बन गया। अक्सर मेरी चर्चाओं में देखिए गीता ज्ञान के ऊपर ही विशेष रूप से आधारित होती है, और स्वामी रामसुख दास जी की एक बहुत बड़ी गीता है साधक संजीवनी। उस गीता में देखिए विस्तार से इन सभी स्थितियों पर बहुत ही सूक्ष्म शब्दों द्वारा कुछ विशेष ज्ञान दिया गया। लेकिन मनुष्य देखिए इन सभी स्थितियों पर अक्सर अपने जीवन का समय नहीं लगाता। देखिए जब आपका हमारा परमात्मा को पाने का लक्ष्य बन जाता है तो फिर मनुष्य का इन ग्रंथों से यानी कि शास्त्रों से एक विशेष संबंध अपने आप ही बनने लगता है।
देखिए, कर्म अलग स्थिति है, ज्ञान अलग स्थिति है, भक्ति अलग स्थिति। इन सभी स्थितियों को जब तक हम कर्मबद्ध तरीके से नहीं समझते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की एक विशेष स्थितियां समझाई हैं। लेकिन मनुष्य देखिए अपने जीवन में सकाम भाव से ही कर्म करता है, जबकि कर्म योग तो देखिए एक निष्काम भाव से किए गए कर्मों की स्थिति है। और फिर कर्म योग के बाद ज्ञान योग की स्थितियां बनती है, ज्ञान योग के बाद फिर भक्ति योग की स्थितियां बनती हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारे कारण शरीर को शुद्ध करती हैं, क्योंकि योग की स्थिति का अभिप्राय क्या है कि अब आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति एक गति पकड़ लेती है। अब कर्म योग में अलग गति है, ज्ञान योग में गति और अधिक बढ़ जाती है, और भक्ति योग में गति और अधिक बढ़ जाती है। देखिए, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना, अब न्यूट्रल से पहले गियर पे लगाते हैं। अब पहले गियर पे तो हम भगा नहीं सकते, यानी कि उसमें गति में तीव्रता नहीं ला सकते, अन्यथा गाड़ी बंद हो जाएगी। देखिए, उदाहरण को आपने उतने अंश में समझना है कि बात की तह तक आप और हम पहुंच सके, अन्यथा देखिए उदाहरणों में ही हम भटक जाएंगे कि उस उदाहरण में तो उसका ये अर्थ जाता है, आपने ये समझाया था। देखिए, अलग अलग गियरों में अलग अलग एक गतियां अपने आप ही बनने लगती हैं। आजकल तो देखिए गाड़ियां भी बिना गियर की आनी शुरू होगी। अब उस स्थिति में तो हम उदाहरण ऐसे दे ही नहीं सकते, लेकिन देखिए हम उदाहरण को उतने ही अंश में बार बार कहते रहते हैं। आप उदाहरण को उतने अंश में ही पकड़ो ताकि सैद्धांतिक बात का अर्थ सरल हो जाए, बात समझ में आ जाए। और ये जो आज हमने देखी 1, 10, 100, 1000 की जो एक स्थितियां बताई हैं, ये वास्तव में देखिए जब 1000 का नोट प्रचलन में था तो फिर ये आर्थिक दृष्टिकोण से भी, क्योंकि जब 1000 का नोट प्रचलन में था उस समय तो देखिए 2000 का नोट नहीं था, तो फिर ये जो सूत्र था 1, 10, 100, 1000 का, ये आसानी से बन गया, ताकि परमात्मा की ये जो एक प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां तो देखिए 1, 10, 100 से हमने दर्शाई है। और ये जो विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को, यानी कि उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता, जैसे हम कहते हैं ना शुद्ध घी, उसमें कोई मिलावट नहीं, ठीक इसी तरह हमने परमात्मा की सत्ता को एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से संबोधित कर रहे हैं, और उसको हमने 1000 अंकों से परिभाषित किया। देखिए, ये मात्र एक समझने की एक स्थितियां हैं, ताकि हम तमोगुण से आगे रजोगुण में जाएं, रजोगुण से आगे फिर हम सत्वगुण में जाएं, और सत्वगुण में जब मनुष्य स्थित हो जाता है, क्योंकि विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता और सत्वगुण ये लगभग एक ही सजातीय स्थिति है, क्योंकि सत्वगुण को देखिए प्रकाश से जोड़ा गया, और परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है। इसीलिए तो हमने देखी विशुद्ध शब्द का इस्तेमाल किया। अब जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त का समय कहते हैं ना, अब ब्रह्म मुहूर्त का अभिप्राय क्या होता है? वो सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, उस समय विशेष को एक ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। देखिए, ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए आता है। अब मुहूर्त का अभिप्राय समय से है, क्योंकि वो जो विशेष स्थिति है वो उसको इस भाव से ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, क्योंकि गुजरा हुआ तमोगुण लगभग सो चुका है, और रजोगुण अभी दूरी पे, वो अभी जगह नहीं है। इसलिए इस स्थिति विशेष को देखिए ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यूं को कि ये सपेक्ष दृष्टिकोण से सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। इसी तरह देखिए इसको रजोगुण से 10 गुना अच्छा इस भाव से कहा जाता है कि जब हम देखिए, जब तमोगुण में तो हम छीन के फल खाते हैं प्रकृति के, अब यदि हम कमा के खाते हैं तो वो रजोगुण की स्थिति है, और सत्वगुण की स्थिति इसलिए रजोगुण से अच्छी कही गई है, क्योंकि पहले तो हम धर्मानुसार कमाते हैं, पहले फिर दूसरों को खिलाते हैं, फिर स्वयं भी खाते हैं। ये एक परोपकार के कार्यों से जुड़ती है। तो इस स्थिति विशेष को फिर वो सतोगुण यानी कि रजोगुण से 10 गुनी अच्छी कही। और जब हम प्रकृति के गुणों से अपना संबंध क्रमशः कमजोर करते हैं,
कमजोर करने का अभिप्राय कि जैसे कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपके मेरे किए गए कर्मों के परिणाम आते हैं, फल आते हैं, नतीजे आते हैं, ठीक उसी तरह परमात्मा के यहाँ भी आपके मरी साधना के जैसे जैसे परिणाम होते हैं, वो आपको क्रमशः आत्मा के एक आध्यात्मिक उन्नति के रूप में आप समझ सकते हो। देखिए, जब हम तमोगुण का संग करते हैं, इसका अभिप्राय क्या है कि हम छीन के जो शास्त्र मना करते हैं। अब देखिए, मांसाहार भोजन का भी एक निषेध कहा गया है, और कलयुग की तो देखिए 5 स्थितियां भागवत पुराण में ही समझाई गई है। वो 5 स्थितियां क्या है? दूध, कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनितिगत कार्यों से कमाया गया धन। ये सभी स्थितियां देखिए तामसी, ये एक निंदनीय स्थिति है। कहते हैं ना, कमा के खाओ, छीन के नहीं। तो इसलिए तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण कहा जाता है, और उससे अच्छा सतोगुण इसलिए कहा जाता है कि आप मेहनत करके कमाते हो, दूसरों को पहले खिलाते हो, फिर स्वयं खाते हो। तो ये रजोगुण से, उस दृष्टिकोण से ये अच्छा माना जाता है। और जब आप अपने स्वयं के खाने के लिए आपका उद्देश्य नहीं है, आपका उद्देश्य अब माया के विषय भोगों को पाने का नहीं है, भोगने का नहीं है, आपका उद्देश्य है, लक्ष्य है, अब परमात्मा को पाने का बन जाता है। उस क्षण विशेष से देखिए, जो आरंभिक योग की स्थिति है, उसी को ही कर्म योग कहा गया। अब कर्म योग में देखिए, आपके बड़े जितने भी कर्म होते हैं, उसमें फल पाने की इच्छा ही नहीं होती, जबकि कर्म फल सिद्धांत में तो देखिए कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। ये जो तामसी स्थिति है, छीना झपटी की, इसमें लोग दूसरों के फलों को चुराते हैं, यानी कि कर्म तो करते नहीं, फल छीन लिया, तो फिर वो एक दंडनीय स्थिति होती है। अब क्योंकि मनुष्य जोनि तो देखिए कर्म जोनि है, परमात्मा ने आपको हमें कर्म करने की एक विशेष स्वतंत्रता दे रखी है कि हम अच्छा करें, बुरा करें। हालांकि परमात्मा देखिए, कोई बुरा काम करने की तो आपको हमें कोई प्रोत्साहित नहीं करती, लेकिन स्वतंत्रता दिए जाने के कारण आपके हमारे हाथ पैर भी देखिए बांध नहीं सकते, केवल समझा ही सकते हैं। यही समझाने वाली बात तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन को समझाई थी कि किसी तरह वो युद्ध की स्थितियां उत्पन्न नहीं हो। लेकिन जब कोई नहीं सुनता, कहते हैं ना, दुर्योधन ने कृष्ण जी की बातों को सुना ही नहीं, अनसुना कर दिया। ये तामसिक विषय देखिए, ज्ञान की बातें, गुरु की बातें, शास्त्रों की बातें, परमात्मा की सुमुखता, ये बनाता नहीं है, क्योंकि ये सुनता नहीं है, ये पढ़ता नहीं है, ये अपनी मनमर्जी करता है। इसलिए फिर ये मरने के बाद की स्थितियों में ये अधोगति की स्वयं ही स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं। इन सभी स्थितियों को हम देखिए अलग अलग तरीकों से तो समझाते ही आएंगे। ये जो आज हम बार बार कह रहे हैं कि ये जो 1, 10, 100, 1000 की, ये आर्थिक दृष्टिकोण से भी यदि आप देखोगे तो आपका में 1 से अधिक अच्छा 10 है। जैसे 1 के सिक्के से 10 के सिक्के की अधिक महत्ता है, 10 के सिक्के से भी 100 के नोट की अधिक महत्ता है, और 100 से नोट से भी अधिक महत्ता किसकी है? ये 1000 के नोट की। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपने नोटों से नहीं, केवल नोटों का क्योंकि महत्व के दृष्टिकोण से इस बात को हमने समझाने का एक प्रयास किया है, ताकि बात आपके बारे समझ में आ जाए। अब शास्त्रों में बार बार क्या कहा गया है? तमोगुण और रजोगुण ये बंधनदायक है, ये आपको हमें बांधते हैं, ये 2 गुण बांधते हैं। और जो सतोगुण है, ये एक मुक्तिदायक गुण है। अब देखिए, इनके अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है? कि सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। अब ज्ञान में स्थिति जैसे ही लौटने लगती, देखिए आत्मा तो पहले से ही ज्ञान से ऊपर है, लेकिन जब वो परमात्मा के सम्मुख ना हो के माया के सम्मुख होती है, देखिए जब हम रजोगुणी विषय भोगों को भोगते हैं तो हम माया के सम्मुख रहते हैं। जब ये भोग अनियंत्रित होते हैं, कब अनियंत्रित होते हैं? जब मनुष्य सत्संग नहीं करता। और शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया है, जो मनुष्य सत्संग करता नहीं, उसके जीवन में वे पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं, नाचने लगती हैं, लेकिन मनुष्य फिर पाप कर्म करने लगता है। अब ये पाप कर्म करता क्यों है? क्योंकि वो विषय भोगों को भोगने का व्यसनी बन जाता है। ये विषय भोग राशि है,
भले ही तकनीकी रूप से तो देखिए आपका हमारा शरीर भी तामसी है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 पदार्थ तामसी कहे गए। ये जो 5 भोग्य विषय हैं जिनको हम भोगते हैं, ये भी तामसी हैं, ये सूक्ष्म भूत कहलाते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां आपको एक कर्मबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने जीवन को, लक्ष्य को परमात्मा के पाने तक पहुंचाना है, ताकि ये क्रमबद्ध स्थितियां, जैसे हम तमोगुण से रजोगुण में चले जाते हैं। देखिए जब कोई पाप कर्म करना बंद कर देता है, मेहनत करता है, फिर खाता है, तो रजोगुण में पहुंच गया। अब रजोगुण से अब सतोगुण में पहुंच गया। अब वो कमाता भी मेहनत से है, पहले दूसरों को खिलाता है। तो ये उसके अंतःकरण में एक शुद्धिकरण की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। और जब उसका प्रकृति के ज्ञान विज्ञान को वो पूर्ण रूप से समझ जाता है कि ये माया के गुण ये बंधनदायक है, तो फिर वो परमात्मा की पाने का एक लक्ष्य बना लेता है। अब परमात्मा, क्योंकि देखिए विशुद्ध सत्वगुण ही सत्य है, उसका मैचिंग मिलान किससे है? सत्वगुण से, क्योंकि सत्वगुण ही प्रकृति का एकमात्र ऐसा गुण है जो कि परमात्मा से मिलाने में सहायक बनता है। देखिए सत्वगुण का संग का अभिप्राय क्या है? सत्संग करना। देखिए जिस गुण विशेष का मनुष्य अपने जीवन में अधिक से अधिक संग करता जाता है, फिर उस गुण विशेष का प्रभाव उसके अंतःकरण में पड़ता है। देखिए बार बार कहा जाता है ना कि सत्संग करो। आरंभिक स्थितियों में तो सत्संग बेमन से ही होता है, किसी का भी मन लगता नहीं है, क्योंकि स्थूल शरीर का ऐसा स्वभाव ही नहीं है। उसका स्वभाव देखिए मौज मस्ती करने में लगता है, खेल तमाशों में लगता है। ये उसकी स्वाभाविक स्थिति है। ये राशि, मेल मिलाप, ये जितनी भी स्थिति हैं मौज मस्ती के, ये मनुष्य को भाती हैं। इसलिए तो मनुष्य का देखिए एक रजोगुण सहज ही नाचने लगता है। इस रजोगुण को ही मर्यादा में रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक उपदेश, संदेश, शिक्षा दी है कि मनुष्य जब सत्संग करेगा तभी तो आपके हमारे जीवन में देखिए विभिन्न प्रकार के ये कर्म कांड, वर्त, तप, विभिन्न स्थितियां। ये कर्म कांड किस लिए बनाए गए? मनुष्यों के लिए, कोई पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए नहीं, आपके हमारे लिए। तभी तो शास्त्र कहते हैं यदि आप कर्म कांड को ज्ञान पूर्वक नहीं करते तो आपके जीवन में ये रजोगुण बिगड़ने की संभावनाएं रहती है। और रजोगुण बिगड़ेगा तो गिरेगा कहाँ? तमोगुण में। देखिए रजोगुण अपने आप में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये बुराई का एक वो स्थान है कि जो मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। इसलिए तो देखिए ये रजोगुण को हमने रंगीन रंग से दर्शाया है, जबकि सत्वगुण तो सफेद रंग है। देखिए रंगीन का अभिप्राय विषय भोगों से है, संसारी रंग रलियों से है। ये जो माल की स्थितियां हैं, मिलों की स्थितियां हैं, ये 5 भोग्य विषयों की है, जिनको मैं देखिए साधारण शब्दों में सुख, सुविधा, स्वाद, समान, सत्ता से जोड़ देता हूँ। जबकि तकनीकी रूप से तो देखिए गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यही 5 भोग्य विषय हैं। इन्हीं को ही गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़े दर्शाए हैं। अन्यथा ये जब आवारागर्दी पे आते हैं तो फिर ये सुनते नहीं। देखिए मन के बिना तो ये स्थूल शरीर कार्य कर ही नहीं पाता। मन की तो रजामंदी ये मिल ही रहती है। तभी तो कहते हैं मन बंधन का कारण है। कहाँ? जब संसार में लग गया। और ये संसार में तो लगा ही हुआ है। इसलिए तो मन के ऊपर एक तत्व क्या है? बुद्धि। इस बुद्धि को ही सही गलत की पहचान है। मन को तो सही गलत की पहचान ही नहीं। वो तो केवल इंद्रियों को छूट दे देता है जहां उसकी रुचि होती है। कहते हैं ना मन पसंद, मन मर्जी, मेरी मर्जी, ये सभी शब्द क्या है? ये आपको में शास्त्र विरुद्ध ले जाते हैं, पर गुरु की आज्ञा के विरुद्ध संसार में लगाते हैं। यानी कि जब हम सत्वगुण का संग नहीं करते, रजोगुण में रहते हैं, तो रजोगुण में देखिए आपकी हमारी बुद्धि धुंधली सी होती है। धुंध में देखिए अधिक दूरी का नजर नहीं आता। इसका अभिप्राय क्या है? कर्म आज हो रहा है, फल बाद में आता है। फल बाद में क्या आएगा वो आपको हमें भी पता नहीं।
क्योंकि ज्ञान नहीं है। देखिए कर्म में जब हम धुंध में गाड़ी चलाते हैं तो आपको हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता। ये राशिक विषयों को भी अपने स्वार्थ के विषय भोग नजर आते हैं, या कहीं कहीं किसी को अपने परिवार के सुख दुख नजर आते हैं। अक्सर एक साधारण स्थितियों में देखिए राशि मनुष्य तो अपनी या अपने परिवार तक ही सोचता है, वो तो गली मोहल्ले की भी सोचता नहीं। ऐसी कितनी ही स्थितियां वो कर्म करता है जिससे गली मोहल्लों को थोड़ा देखिए दुख भी होता है। जब कोई गली मोहल्ले का ही नहीं सोचता तो फिर वो शहर का क्या सोचेगा, देश का क्या सोचेगा, पृथ्वी का क्या सोचेगा। ये सभी स्थितियां आप में हमारे में भटकाव लाती है। मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं कर पाता। देखिए कर्तव्य कर्मों का पालन करने का ही तो उद्देश्य धर्म से है। जब जब आपके हमारे जीवन में धर्म की जड़ें हिलने लगती हैं, कमजोर पड़ने लगती हैं, मनुष्य अपने जिम्मेदारियों को निभाता नहीं, अपने उत्तरदायित्व को समझता नहीं, केवल मौज मस्ती करने में ही अपने आप को लिप्त रखता है, तो फिर ऐसी स्थिति में उसके भोग बिगड़ने लगते हैं। आज मनुष्य का देखिए मांसाहार भोजन सेवन करने का एक साधारण सी स्थितियां बनती जा रही, क्योंकि कानून में भी कोई ऐसी दंड व्यवस्था नहीं है कि शास्त्र तो बार बार मना करते हैं। क्योंकि हमारा कर्माशय देखिए शास्त्रों के अनुसार बनता बिगड़ता है, इसलिए तो बार बार कहा जाता है मनुष्य जोनि में सत्संग करो। ये सत्संग ही आपको में सतोगुण की राह पे ले जाता है, रजोगुण मर्यादा में रखता है और तमोगुण में गिरने से बचाता है। अक्सर मैं लाल बत्ती पे रुकने से और हरी बत्ती पे चलने से धर्म को जोड़ता हूँ। जो मनुष्य लाल बत्ती पे रुकता नहीं है, भले ही उसके मन में देखिए कुछ अलग स्थितियां भी हो सकती, लेकिन स्थूल शरीर के स्तर पर रुकने से भी अन्य मनुष्यों को कोई दुख नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं होती। यदि हम स्थूल शरीर के स्तर पर रुकते नहीं है तो फिर अन्य जिनकी हरी पत्ती होती है उनमें हम बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक इसी तरह जब जब हम अपने सुख के लिए शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हैं तो दूसरे मनुष्यों को दुख पहुंचता है, प्रकृति के अन्य जीवों को दुख पहुंचता है। अब दूसरों को दुख पहुंचाने पे फिर आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। देखिए जब हम दूसरों को सुख पहुंचाते हैं तो आपका हमारा पुण्य कर्मों का कर्माशय बनता है। और शास्त्र बार बार कहते हैं कि मनुष्य योनि में मरते समय यदि पुण्य कर्मों की न्यूनता है, पाप कर्मों की अधिकता बन गई है, तो फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती, फिर नीचे की योनि में क्रमशः प्रकृति द्वारा बाध्य कर दिया जाता है जन्म लेने को। देखिए स्वतंत्रता केवल मनुष्य योनि में ही है। नीचे की योनियों में देखिए वो प्रकृति की व्यवस्था द्वारा संचालित होते हैं, उनका कोई नया कर्माशय नहीं बनता। अब कुत्ता अगर हमें आपको कोई काट लेता है तो उसका कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। तो यदि हम देखिए उस कुत्ते को मारते पीटते हैं, आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बने, क्योंकि हम मनुष्य योनि में कर्म योनि से बंधे हुए हैं। इसलिए तो हम भर भर कहते हैं सत्संग करो, रात को जल्दी सो जाओ। देखिए रात को तो तमोगुण की स्थिति है, मोहात्मक स्थिति। अब मोहात्मक स्थितियों को देखिए हमने तमोगुण को यहाँ काले रंग से दर्शाया। अब काला रंग और सफेद रंग जो कि सत्वगुण का है, ये दोनों तो विपरीत स्थिति है। अब प्रकाश के सामने देखिए ये काला रंग, यानी कि जब सूर्य का प्रकाश आता है तो अंधकार भाग जाता है, यानी कि सत्वगुण का संग करोगे तो जीवन में तामसी स्थितियां उत्पन्न ही नहीं होंगी। और ये जो राशि स्थितियों को जिसको भी हमने धुंध से जोड़ा, ठीक है, सर्दियों में जब धुंध आ जाती है तो कब छटती है? जब सूर्य का प्रकाश आता है। इसका अभिप्राय क्या है कि सत्वगुण परमात्मा से भी मिलाता है और ये रजोगुण को मर्यादा में रखता है, और तमोगुण तो इसके सामने आ ही नहीं सकता। देखिए प्रकाश के सामने अंधकार खड़ा हो ही नहीं सकता। ये सभी भावार्थ ज्ञान आपको हमें समझने हैं ताकि हम परमात्मा के मार्ग पे चलें। इसलिए तो हमने देखी 1, 10, 100, 1000 की एक स्थितियां समझाई। ये विभिन्न प्रकार के कर्म कांड क्यों करने चाहिए? क्योंकि ये आपको हमें रजोगुण पे डूबने से बचाते हैं, आपको हमें पुण्य कर्मों में लगाते हैं, सत्वगुण में ले जाते हैं। अब जैसे देखिए हर 6 महीने बाद नवरात्रि की जो स्थितियां आती हैं, ये नवरात्रि की स्थितियां आपके मन भीतर में स्थूल शरीर के स्तर पर एक सात्विक भाव जगाती हैं। ये जो हम जितने भी कर्म कांड करते हैं ये आपको हमें सत्वगुण का रास्ता
दिखाते हैं, सत्वगुण में पहुंचा देते हैं, और फिर सत्वगुण में पहुंचने पे आपने निर्णय लेना कि वहां रुकना है या फिर पुनः घर वापिस आना। अब जो सा गुण आपके कारण शरीर में प्रधान स्थिति में होगा, फिर वैसे वैसे आपके हमारे मन में विचार उठेंगे। मन में जैसा विचार उठेगा, बुद्धि जैसा निर्णय लेगी, तो फिर स्थूल शरीर पुनः उस स्थिति विशेष का पुनः संग करते हैं। यानी कि हम देखिए सत्वगुण में जाते हैं, वहां रुकते नहीं, हाथ लगा के फिर वापस आ जाते हैं रजोगुण में, अपने संसार में। और संसार क्या है? ये राशि तामसिक स्थितियां ही बस आपके हमारे जीवन में आती जाती रहती हैं। जब जब मनुष्य सत्वगुण का संग श्रद्धा पूर्वक नहीं करेगा, इसलिए कहा जाता है, वैसे तो देखिए शास्त्रों में बेमन से किए गए सत्संग की भी कहीं कोई निंदा नहीं है, क्योंकि आरंभिक स्थितियों में सत्संग बेमन से ही होता है। जैसे बच्चा रोते रोते स्कूल जाते हैं, फिर धीरे धीरे उनका रोना धोना बंद हो जाता है। इसलिए तो देखिए आरंभिक स्थितियों में सत्संग बेमन से होता है, तो होने दो, आप आते रहो, सत्संग करते रहो, धीरे धीरे मन टिकने लगेगा, लगने लगेगा, और जब लग जाएगा तो फिर संसार में जाने की इसकी इच्छा ही नहीं होगी। उसी स्थिति विशेष का नाम क्या है? एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य। यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं ना, बार बार सत्संग का अभ्यास करो, मन को वहां टिकाओ। देखिए आरंभिक स्थितियों में मन नहीं टिकता, वो सूक्ष्म शरीर की स्थिति है। अक्सर स्थूल शरीर के स्तर पर हम देखिए सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, मन विषय भोगों में ही लगा होता है। इसको बार बार विषय भोगों से वापस परमात्मा में लगाओ, फिर धीरे धीरे ये लगने लगता है। यानी कि ये सभी स्थितियां देखिए कोई एक दिन में नहीं बनती, कभी कभी तो एक जन्म में भी नहीं बनती। देखिए मैं इन सभी स्थितियों के एक बहुत ही यथार्थ स्थितियां आपको समझाने का एक प्रयास करता हूं, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में सात्विक स्थितियां मजबूत हों। आपने सुना होगा ना, आईएएस की परीक्षा पास करने के लिए, उस पर बैठने के लिए, मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए एक पहले शर्त क्या है? पहले अपने प्रिलिमिनरी एक प्रारंभिक परीक्षा पास करनी है। ठीक इसी तरह परमात्मा के मार्ग पर योग की स्थिति बनाने के लिए आपको हमें सत्वगुण में स्थित होना जरूरी है। ये राशि मनुष्य का देखिए जब सत्वगुण में ही स्थित नहीं होता, तो फिर विशुद्ध सत्वगुण की तो उसकी कोई मैचिंग ही नहीं है। देखिए ये शब्द मैं कुछ इस हिसाब से कह रहा हूँ कि आपको मैं यथार्थ अर्थ समझ में आए। अब देखिए रजोगुण 10 की स्थिति है, परमात्मा 1000 की स्थिति है। अब 100 से भी देखिए वो आपको मैं कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सभी स्थितियां परमात्मा की ओर ले जाती हैं। 100 से आप 110 पे पहुंचोगे, 150 पे, 200 पे, 250 पे। यानी कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे हम देखिए अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, कहीं हिल स्टेशन जाना है, तो जैसे ही आधा रास्ता पार हो जाता है, तो थोड़ी थोड़ी ठंडक हवाएं उस पहाड़ी इलाके की आपको महसूस होने लगती है। ठीक इसी तरह जब आप 100 से 1000 की ओर चलते चलते 500, 550, 600 पे पहुंच जाओगे साधना करते करते, तो फिर आपको परमात्मा की आनंद की झलकें मिलने लगी। जैसे ठंडी हवाएं मिलती है ना हिल स्टेशन पहाड़ी इलाकों के आसपास, वैसे ही फिर वो परमात्मा जो कि 1000 की स्थिति है। देखिए ये मात्र मैं बीच बीच में बार बार समझाता हूँ, ये मात्र एक संकेतिक स्थितियां हैं। अक्सर आपने मेरी चर्चाओं में सुना होगा ना, ये 1 और 10 यानी कि तमोगुण रजोगुण पड़ोसी हैं, पास पास है। 1 और 10 देखिए मकान पास पास ही है, बीच में 8 मकानों का ही फर्क है। यानी कि रजोगुणी मनुष्य बार बार तमोगुण में गिरता है। आरंभिक स्थितियों में तो देखिए तमोगुण से दूर दूर से हाय हेलो होती है। ऐसे ही पड़ोसियों से संबंध आरंभ स्थितियों में नहीं बनते, धीरे धीरे फिर एक दूसरे के घर में आना जाना आरंभ हो जाता है। इसलिए राशि मनुष्य बार बार पाप कर्म करता रहता है। देखिए इन स्थितियों का आपको हमें बुरा नहीं मानना, इनके मात्र अर्थ समझने हैं। अब देखिए बार बार हम कहते रहते हैं एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण। ये संख्या के आधार पे ही हम कहते हैं। अब 10 के पास कौन सा है? 1। 100 तो दूरी पे है, इसलिए तो देखिए वो दूरी कम करने के लिए कर्म कांड रचेगी। ये कथा कहानियां वर्त तप त्योहार जितनी भी स्थितियां हैं, ये आपको हमें 100 पे ले जाती है। वो 100 की दूरी कम करने के लिए कि आप वहां पहुंच जाओ। कि जब कहते हैं ना ये रजोगुनी है, ये तमोगुनी है,
अब रजोगुणी का देखिए प्रधान गुण रजोगुण है, गौण गुण कौन सा है? पास का पड़ोसी तमोगुण, और दूर कौन सा है? सत्वगुण। और विशुद्ध सत्वगुणी परमात्मा वो अति दूर है, बहुत दूर है। और जब हम तमोगुणी कहते हैं तो तमोगुणी तो स्वयं देखिए उसका तमोगुण प्रधान है, रजोगुण गौण है, यानी कि रजोगुण उसके पास में 1 और 10 पास पास है। और इसका भी देखिए सत्वगुण एक दूरी पे है। देखिए 10 से 100 की दूरी 90 की है, 1 से 100 की दूरी 99 की है, यानी कि 90-99 का कोई विशेष अंतर नहीं है। इसका अभिप्राय क्या है कि राजसी और तामसी मनुष्य है, दोनों का ही सत्वगुण कमजोर होता है। और जिनका सत्वगुण ही अभी कमजोर होता है तो फिर उनका विशुद्ध सत्वगुण, वो तो देखिए परमात्मा की सत्ता को वो तो फिर अति दूर है, बहुत दूर है। इसलिए इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होंगे। अपने मिले हुए जीवन में तामसी स्थितियों से सर्वप्रथम बचना होगा, जो कि कलयुग की देखिए 5 स्थितियां: दूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा, अनीतिगत कार्यों से कमाया गया स्वर्ण धन, इन स्थितियों से बचना होगा। ये तो तामसी स्थितियां भागवत पुराण में ही बार बार कहेगी। और मनुष्य जब इन स्थितियों में जाता हुआ अपने आप को भाग्यशाली समझता है। देखिए आज कलयुग चल रहा है, मनुष्य इन 5 स्थितियों में जाते हुए कोई उसको लज्जा महसूस नहीं होती, कोई शर्म महसूस नहीं होती। आजकल तो देखिए ब्याह शादियों में मांसाहार भोजन का सेवन होने लगा है, और मद्यपान का सेवन तो देखिए एक सामान्य स्थितियां बनती जा रही। तो फिर ऐसी स्थिति में आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है। इन स्थितियों पर मनुष्य विचार नहीं करता। जब मनुष्य विचार नहीं करता, देखिए विचार होता है ज्ञानमय स्थिति से, ज्ञान आता है सत्संग करने से, और सत्संग करने की एक शुद्धतम स्थिति है वो तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त की है। उस समय विशेष में मनुष्य सोया रहता है। अक्सर संसार में देखिए जो आप सत्संग की भी स्थितियां देखती हो, अक्सर दोपहर के बाद शाम को, और आजकल तो देखिए संध्या एक बेला की कुछ ऐसी ही स्थितियां होती है, भजन संध्या। देखिए उस समय विशेष में कुछ प्रकृति के वातावरण की स्थितियां अनुकूल नहीं होती, जबकि शास्त्रों में देखिए आपको पढ़ने को मिलेगा, या कहीं कहीं आपको थोड़ा महसूस होगा कि पहले प्रभात फेरियां निकलती थी ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि प्रभात का अभिप्राय तो देखिए सुबह से होता है। अब जब ब्रह्म मुहूर्त में ही मनुष्य सोया रहता है, और शास्त्र क्या कहते हैं, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो जागेगा ब्रह्म मुहूर्त में वही तो पाएगा। और मैं तो परमात्मा के आशीर्वाद से देखिए जो कुछ पाया ये ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर पाया। और मनुष्य जब इस स्थिति विशेष में, क्योंकि सत्वगुण की देखिए एक शुद्धतम स्थिति है, उस स्थिति विशेष में ही जब सोया रहता है तो दिन में तो देखिए रजोगुण की स्थितियां होती हैं। उस स्थिति विशेष में तो देखिए जब हम रात को देखिए, यानी कि वो रात को देरी से हम जागते हैं तो फिर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते। अब ब्रह्म मुहूर्त में देखिए 500-500 के नोट हम छोड़ देते हैं, और दिन में देखिए 10-10 के नोट इकट्ठे करते हैं। तब भी इकट्ठे करते करते आपका हम 10, 20, 50, 100 रुपये इकट्ठे कर पाते हैं। कितना ही तरकीबें लगाते हैं, हाय तौबा भाग दौड़ करते हैं। देखिए ये मात्र एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, इनके पीछे के आपको भावार्थ समझने। और जो मनुष्य देखिए दिन में रजोगुण में भी अपने कार्यों को सही से संपादन नहीं करता, तो फिर ऐसे मनुष्य देखिए एक तामसी स्थितियों में गिर जाते हैं। अब तामसी स्थितियों में तो देखिए वो छल कपट ठगी अनीतिगत कार्यों से ही एक सुख सुविधा के साधन जुटाते हैं, जिसका भविष्य में देखिए फिर दुख रूपी परिणाम भुगतने होते हैं। ये नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां बार बार आपको यही उपदेश दे रही हैं, ज्ञान दे रही हैं कि कुछ बात आपको में समझनी होगी कि आपके हमारे जीवन में पाप कर्मों से मनुष्य को बचना होगा। देखिए पाप कर्मों से बचने के लिए मनुष्य को अपना रजोगुण मर्यादा में रखना होता है, और रजोगुण को मर्यादा में रखने के लिए सत्वगुण जागृत करना होता है। सत्वगुण जागृत होने से ही परमात्मा की स्मृति बनने लगती है। इन सभी स्थितियों की यथार्थ अर्थ को जब तक हम समझते नहीं, भले ही हम देखिए परमात्मा को पाने का शाब्दिक रूप से तो लक्ष्य बार बार कहते रहते हैं कि मेरा भी लक्ष्य बना हुआ है, मेरा भी लक्ष्य बना हुआ है, लेकिन जब हम उस स्थिति विशेष में कार्य नहीं करते,
यानी कि जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही नहीं है, सत्वगुण का संग ही नहीं करते, शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं करते, गुरु को एक क्रमबद्ध तरीके से उनके वचनों को सुनते नहीं है, उस पर चिंतन नहीं करते, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करते, तो फिर आपके बड़े देखिए लक्ष्य वो मात्र एक पखंड ही बना रहता है। इन सभी स्थितियों के पीछे के भावार्थ आपको मैं समझने होंगे। इसलिए मैं देखिए अपनी चर्चाओं में 1, 10, 100, 1000 की स्थितियों पर एक विशेष चर्चा करता हूँ। इनको रंगों की स्थितियों से भी दर्शाते हैं, क्योंकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है, और इसको हम कई उदाहरणों द्वारा भी समझाते हैं। तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से, सत्वगुण को ज्ञान से। आपके हमारे घर पे गृहिणी जो खाना बनाती है उसको खाना बनाने का ज्ञान है, तभी वो घर पे रसोई में रखे हुए पदार्थों पर जो भी क्रियाएं करती हैं तो आपको में स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता है। जब जब आपकी पत्नी या माता जी घर नहीं हो, हम जो क्रियाएं करते हैं यानी कि रजोगुण में रहते हुए क्रियाएं करते हैं, तमोगुणी पदार्थों को के ऊपर हम ये क्रियाएं करते हैं, लेकिन आपको में ज्ञान नहीं है, सत्वगुण आपका हमारा कमजोर है, तो फिर आपका हमारा खाना पीना थोड़ा एक बेरस का होता है, उसमें स्वाद नहीं होता। ये इनके भावार्थ क्या है कि जब जब मनुष्य का सत्वगुण कमजोर होगा तो ये रजोगुण और तमोगुण आपके हमारे जीवन में कोई रस नहीं लाते। देखिए ये जो हम विषय भोगों का रस लेते हैं ये देखिए अल्पकालिक है, दीर्घकाल में यही दुख बन के आते हैं। इन सभी स्थितियों को अक्सर मनुष्य वृद्धावस्था में आकर ही समझ पाता है, क्योंकि वृद्धावस्था में कुछ शरीर की कुछ भौगोलिक स्थितियां ऐसी बनती हैं कि मनुष्य को अनुभव हो जाता है, उसका सत्वगुण जागृत होने लगता है। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि किशोर अवस्था तक तो तमोगुण की प्रधानता होती है स्थूल शरीर के स्तर पर, और उसके बाद देखिए किशोर अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक रजोगुण की प्रधानता होती है, और प्रौढ़ अवस्था के बाद यानी कि वृद्धावस्था आने पे अक्सर आप देखोगे ना कि वृद्धावस्था के लोग परमात्मा की ओर एक सहज ही चलने निकलते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? अब उनका स्वयं का अनुभव ये बताता है कि उन्होंने युवा अवस्था में या रजोगुण में रहते हुए जितने भी संसार को भोगा था, चाहे धर्मानुसार ही देखिए भोगा था। मैं भी अधर्म की तो बात ही नहीं कर रहा, तामसिक स्थितियों की तो बात ही नहीं कर रहा, लेकिन धर्मानुसार भी भोगने पे ये कोई आपको हमारे जीवन में कुछ एक सकारात्मक स्थितियां उत्पन्न नहीं करता। और मैं तो अक्सर रजोगुण को एक समय की बर्बादी ही कहता हूँ, क्योंकि ये जीरो की स्थिति है। कमाया खाया बराबर, आपकी मेरी कोई कमाई नहीं होती। मुझे जो नहीं तो कमाई करने के लिए मिली है, और कमाई का अभिप्राय देखिए आध्यात्मिक उन्नति से है। जब तक मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे ही नहीं खोलता तो फिर उसके मिले हुए जीवन का कोई सदुपयोग हो नहीं पाता, जीवन सफल हो नहीं पाता, जीवन सार्थक हो नहीं पाता। देखिए अक्सर एक साधारण मनुष्य है अधिक धन कमाने पे, अधिक भूमि जायदाद मकान बनाने पे या कुछ और एक भौतिक उपलब्धियां की प्राप्ति कर लेने को अपने आप को एक सफल मनुष्य समझता है, क्योंकि ये देखिए भौतिक स्तर पर ही सफलता है। जबकि मनुष्य जीवन तो देखिए उस स्थिति विशेष में सार्थक होता है कि हम आध्यात्मिक उन्नति करें। आपकी आध्यात्मिक उन्नति होने मात्र से आपका भी कल्याण होता है, और आपके संपर्क में जो जो आता है उनका भी सहज ही कल्याण होने लगता है। जैसे हम परमात्मा के संपर्क में आते हैं, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाते हैं, तो आपको हमें आनंद की झलकें मिलती हैं, आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता। और जब हम परमात्मा से अपना संबंध बनाते नहीं है, माया से संबंध बनाते हैं। आज मनुष्य देखिए राशि जो अधिक जिनका रजोगुण प्रधान है, ऐसे मनुष्यों से देखिए संबंध अपने गहरे बनाने का प्रयास करते हैं, जबकि सात्विक मनुष्य जो ज्ञान के स्तर पर ऊंचाइयों पे है उनसे संबंध बनाने की उनकी इच्छा नहीं होती। कि ऐसे मनुष्य फिर वो रजोगुण के प्रति ही उनका एक लक्ष्य बना रहता है। देखिए इन सभी स्थितियों को जितना जितना हम गहरे तल पर ज्ञान पूर्वक इस पर चिंतन करेंगे, फिर उतने उतने स्तर पर आपके हमारे बुद्धि की स्थितियां सात्विक बनती जाती हैं, क्योंकि सात्विक बुद्धि बनने से ही ये मन को विषय भोगों से एक लगाम का काम करती है, खींच लेती है, मन को बिगड़ने नहीं देती। यदि बुद्धि सत्संग नहीं करती तो ये बुद्धि ही राशि बन जाती है। अब राशि बुद्धि की मन के ऊपर कोई पकड़ नहीं होती,
फिर तो मन बुद्धि एक ही रूप में, रस बुद्धि में विषय भोगों का सुख लेने लगते, जिसके फलस्वरूप फिर आपका हमारा सूक्ष्म शरीर भी बिगड़ता है। मन बुद्धि में देखिए विषय भोगों की स्मृति बनी रहती है। फिर कार्य शरीर में जैसे जैसे हम कर्माशय बनाते हैं, कर्माशय बनता है, वैसे ही भोगों के संस्कार बनते हैं। ये राशि और तामसिक स्थितियां दोनों ही आपके हमारे कारण शरीर को अशुद्ध करती हैं। आपके हमारे कारण शरीर को अशुद्ध होने के फलस्वरूप ये जो आत्मा के ऊपर जो मल और विक्षेप का आवरण है, देखिए मल के आवरण को ही एक तमोगुण से जोड़ा जाता है। अब मल तो देखिए हम त्याग ही करते हैं और वहां हम कारण शरीर में मल इकट्ठा करते जा रहे हैं। और इसी तरह ये जो विक्षेप की स्थिति है, चंचलता की स्थिति है, ये विषय भोगों में कभी एक विषय भोग, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी चौथा, कभी पांचवा, हम थकते नहीं, रुकते नहीं, तब तक उस विषय भोग तो भोगते हैं जब तक वो दुखदायी नहीं बनता। जैसे ही उस विषय भोग में दुख आने लगता है उसको हम छोड़ देते हैं, फिर दूसरा विषय भोग पकड़ लेते हैं। देखिए ये एक व्यवहारिक स्थिति है। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य चिंतन नहीं करता। चिंतन नहीं करने का अभिप्राय क्या है कि उसकी बुद्धि का जो एक बल्ब है वो लगभग एक बुझा हुआ रहता है, क्योंकि वो सत्संग नहीं करता। इन सभी स्थितियों की आपको हमें भावार्थ समझते हुए परमात्मा से संबंध बनाने के लिए आपको हमें सात्विक बुद्धि बनानी होगी। जैसे अभी हमने एक उदाहरण दिया था ना, आईएएस की परीक्षा में बैठने के लिए पहले हमें प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना अनिवार्य है। ठीक इसी तरह परमात्मा से संबंध आपके मेरे तभी बन पाते हैं जब हम सतोगुणी स्थिति मजबूत करते हैं। और सतोगुणी स्थिति मजबूत होती है सत्संग करने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, गुरुओं को सुनने से, शास्त्रों का स्वाध्याय करने से। जब ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में एक नियमित तौर पे बनी रहती है तो फिर विश्वास कीजिए आपकी हमारी आध्यात्मिक स्थिति मजबूत होने लगती है। ये आध्यात्मिक स्थिति मजबूत होना ही आपकी हमारी एक नींव का काम करती है। फिर इस नींव पे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की जो ऊंची ऊंची इमारतें हमें खड़ी करनी है वो हम खड़ी कर देते हैं। अन्यथा यदि आपकी हमारी नींव कमजोर है, ये राशि और तामसिक स्थितियां तो देखिए आपकी हमारी नींव लगभग नहीं के बराबर। अब इसके ऊपर हम जितनी भी कर्मकांड करते हुए कुछ इमारतें खड़ी करते हैं, ये तो छोटे मोटे झटकों से ही देखिए टूट जाती है। कहते हैं ना कच्चे मकान छोटे मोटे भूकंप आने से भी टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। ये राशि और तामसी देखिए कच्चे मकान ही आप समझो। पक्का मकान कौन सा है? सात्विक। सतोगुण की नींव मजबूत होती है। छोटे मोटे कोई झटके जीवन में कुछ आते हैं तो सात्विक मनुष्य सहन कर जाता है, बर्दाश्त कर जाता है। इन सभी स्थितियों के हम सभी भाई बहनों को भावार्थ समझते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानना होगा। परमात्मा के अपने संबंध को पहचानते हुए केवल और केवल निरंतर सत्संग करने की स्थितियां मजबूत करनी होगी, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन सभी शुभ स्थितियों के बनने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बार बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी कहीं भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, या कहीं आपका कोई मतभेद हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर विस्तार से लिख सकते हो। और यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई सात्विक वीडियो को समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार करने के लिए, ताकि समाज में लोगों के बीच में भाईचारा बने, प्रेम मोहब्बत बने, ताकि समाज में ये लड़ाई झगड़ा संघर्ष की स्थितियां समाप्त हो, यानी समाज में ये एक सुख शांति का वातावरण बने जिसमें हम सभी भाई बहनों का देखिए जीवन फिर सुखमय बीतता है। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को एकांत भाव से धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।